फुटपाथ पर कोई शौक से नहीं सोता, लेकिन गरीबी और मजबूरी इंसान को फुटपाथ पर भी सुला देती है। दिल्ली के लाखों बेघर लोगों की ये मजबूरी हर वर्ष ठंड के मौसम में जानलेवा साबित होती है। ठंड के इस मौसम में जब आप घर से बाहर निकलते होंगे तो शायद जैकेट, शॉल और जूते पहनकर ही निकलते होंगे। हमेशा आपके शरीर पर गर्म कपड़े रहते होंगे ताकि शरीर के किसी भी अंग को ठंड का कोई एहसास ना हो। अब जरा कल्पना कीजिए कि इस कड़कड़ाती ठंड में फुटपाथ पर सोने पर मजबूर लाखों लोग किस तरह जानलेवा सर्दी का सामना कर पाते होंगे। इसलिए अब हम हड्डियां गला देने वाली ठंड में फुटपाथ पर सोने वाले लाखों बेघर लोगों की जानलेवा मजबूरी का एक डीएनए टेस्ट करेंगे, जिसे देखकर आपके विचारों में आग लग जाएगी। दिल्ली में ठंड की वजह से अब तक फुटपाथ पर सोने वाले 10 लोगों की मौत हो चुकी है। जी न्यूज ने इस दावे की सच्चाई जानने की कोशिश की तो जो सच हमारे सामने आया वो दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर गंभीर सवाल उठा रहा है। ये रियलिटी चेक आपको सोचने पर मजबूर कर देगा कि बेघर लोगों को ठंड ने मारा या फिर केजरीवाल सरकार की ठंड से भी ठंडी सोच ने मारा। लेकिन इस विश्लेषण से पहले आपको दिल्ली के बेघर लोगों की दुर्दशा से जुड़े कुछ आंकड़े पता होने चाहिए। हमारे देश की राजधानी दिल्ली में 1,50,000 बेघर लोग रोजाना फुटपाथ पर सोते हैं, लेकिन इन लाखों बेघर लोगों को रात में सोने की सुविधा देने के लिए दिल्ली सरकार ने सिर्फ 252 रैन बसेरे बनाए हैं, जिनकी कुल क्षमता महज 19,000 लोगों की है। बाकी के लोग खुले आसमान के नीचे सोते हुए अपनी मौत का इंतजार करते रहते हैं। जनवरी 2004 से अक्टूबर 2015 के बीच दिल्ली की सड़कों पर 33,518 बेघर लोगों की अलग अलग वजहों से मौत हुई। सेंटर फॉर इक्विटी स्टडीज की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर रोजाना 10 बेघर लोगों की गुमनाम मौत हो जाती है। सेंटर फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट नामक गैर सरकारी संगठन की एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि नवंबर और दिसंबर 2014 में ठंड की वजह से दिल्ली में 459 बेघर लोगों की मौत हुई थी। अब इसी संस्था ने यह दावा किया है कि इस वर्ष 19 और 20 जनवरी के दौरान यानी सिर्फ 2 दिनों में ही फुटपाथ पर सोने पर मजबूर कम से कम 10 लोग ठंड की वजह से मर गए हैं और आज भी ठंड से 3 बेघर लोगों की मौत हो जाने की खबर है। लेकिन जी न्यूज सिर्फ दावों पर यकीन नहीं करता, उन दावों की जमीनी हकीकत जानने की कोशिश भी करता है। इसलिए जी न्यूज की टीम ने कड़कड़ाती ठंड में ऑन द स्पॉट रिपोर्टिंग के जरिए दिल्ली में ठंड से मरते बेघर लोगों और इन मौतों पर दिल्ली सरकार की ठंडी सोच का गहरा विश्लेषण किया है, जिसे आज आपको जरूर देखना चाहिए। लेकिन ये रिपोर्ट देखने से पहले एक बार अपने मन में ये विचार जरूर कीजिए कि जिस देश में आज भी ठंड से इस तरह बेघर लोग मर रहे हों, वो देश कभी भी सुपर पावर बनने का सपना कैसे देख सकता है। यहाँ 100 पड़ा हुआ है और इसी रो में 300 पड़े हुए हैं और 300 के बीच में लोग अपनी जिंदगी काट रहे हैं, यहीं पर रह रहे हैं। मौत हुई है, पुलिस फिलहाल यहाँ पर पहुंची है और हालांकि पुलिस को ये जानकारी नहीं है कि ये मौत जो हुई है वो कैसे हुई है, लेकिन हम आपको बताएं कि ठंड की वजह से लगातार मौतों का सिलसिला जारी है। भैया आप यहाँ पे क्यों हो? ठंड से 2 लोग मर गए यहाँ पे। आज ही मर गए। तो फिर आपको डर नहीं लगता? डर का आएगा, यहाँ तो किसी की बात का नहीं, यहाँ तो रोज मरते हैं। यहाँ एक न एक दिन कोई ना कोई मरता रहता है जी। कहते हैं कि जिनका कोई नहीं होता उनका भगवान होता है। लाखों बेघर लोग दिल्ली के फुटपाथों पर जीते हैं और ठंड से मर जाते हैं और सिस्टम कहता है नो कमेंट। इस बारे में नो कमेंट्स, आई एम नो कमेंट्स। दिल्ली में बेघरों पर काम करने वाली एक गैर सरकारी संस्था ने दावा किया है कि पिछले 2 दिनों में फुटपाथ पर सोने को मजबूर कम से कम 7 लोग ठंड की वजह से मर चुके हैं, जिनके बारे में जानने पूछने वाला कोई नहीं है। जिस जगह पे आप खड़े हुए हैं ये सबसे हाईली कंसंट्रेशन एरिया है। इसी पैच पर 24 रैन बसेरे हैं। अगर 24 रैन बसेरे में भी आप जाकर देखेंगे
पूरे फुल पर भरे हुए हैं। जहां पिछले साल यहां पर एक शेल्टर का इंतजाम किया था, टेम्परेरी अरेंजमेंट, इस साल अभी थोड़ा लेट है और शायद सरकार अब ठंड को देखते हुए यहाँ पे शेल्टर बना देती है। एनजीओ के दावों की रियलिटी जानने के लिए वी न्यूज की टीमें दिल्ली की सड़कों पर उतरी। तब तक ये आंकड़ा बढ़कर कम से कम 10 मौतों तक पहुंच चुका था और पुलिस वाले ठंड से मरने वाले बेघर लोगों की लाशें बटोर रहे थे। तो खबर दिया यहाँ का 2-3 बंदे ने, पुलिस को खबर किया, पुलिस नहीं आया, बोला वहाँ जाओ। इसके बाद वी न्यूज की टीम कश्मीरी गेट फ्लाईओवर के पास पहुंची तो वहां 3-3 लाशों के बीच खड़े, बैठे, लेटे और खाना खाते लोग दिखे। 2 लाशें तो हम लोगों को दिख रही है और इधर बीच में एक लाश पड़ा हुआ, 3 लाश। कैसे इन्हीं लाशों के बीच में कैसे रह लेते हो? इन्हीं लाशों में क्या करें, मजबूरी है हम लोगों की, जो एक साथ रहते, एक साथ पाक करते, एक साथ खाना बनाते, एक साथ रहते हैं, यही सबसे बड़ी गलती है। और जब निकल जाते फिर वही का वही। बिल्कुल, तो शायद इससे बड़ी मजबूरी कुछ नहीं होगी। यकीन मानिए कि इस खबर को दिखाते हुए हम विचलित हो रहे हैं, हमारी आंखें विचलित हो रही हैं। ऐसे में हम ये आपको तस्वीरें तो नहीं दिखा सकते कि ये जो शव है किस हालत में है, लेकिन कहीं ना कहीं इस सरकारी अमले पर तरस जरूर आता है और उन सियासतदानों पर तरस आता है जो आम आदमी की नुमाइंदगी की बात करते हैं लेकिन इंसानों को और जानवरों में कोई फर्क नहीं करते हैं। यहां हमें पता चला कि थोड़ी ही दूर पर ठंड से मरने वाले लोगों की और लाशें पड़ी हैं। राजधानी दिल्ली के आईएसबीटी इलाके में हम खड़े हैं। ठीक आईएसबीटी के पास का ये इलाका है, ये फ्लाईओवर है यहाँ पर। और यहाँ आप देखेंगे एक जो व्यक्ति है उसकी बॉडी यहाँ पे पड़ी हुई है। पीछे भी एक लाश रखी हुई थी, उसे भी यहाँ से ले जाया जा रहा है। ये वो बेघर लोग हैं जो दिल्ली की सर्द रातों में बाहर सोते हैं, बाहर सोने को मजबूर हैं। ठंड से फुटपाथ पर हमेशा के लिए सो चुके लोगों की खबरें मिलती गईं और हम उन जगहों पर पहुंचते रहे जहां ठंड में ठिठुरते लोग ऐसे सो रहे थे मानो मौत की आगोश में जाने का इंतजार कर रहे हों। फुटपाथ पर सोना, वो भी इतनी ठंड में, यह किसी का शौक तो बिल्कुल नहीं हो सकता, लेकिन मजबूरी जो न करवाए वो कम है। आम आदमी की सरकार होने का दावा करने वाली केजरीवाल सरकार शायद बेघर लोगों को आम आदमी नहीं मानती, या शायद इंसान ही नहीं मानती। क्या हमारे उसमें अरेंजमेंट्स में कमी है? ऐसा होने की संभावना नहीं है, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है शेल्टर्स की वो काफ़ी ज़्यादा है। अभी कोई व्यक्ति अगर शेल्टर में नहीं जाता है, उसके लिए एफर्ट्स करी गई हैं डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या वो इंडिविजुअल खुद नहीं गया या कोई और दूसरे कारण से उसकी वो हुई है। आम आदमी पार्टी बेघरों के लिए रैन बसेरों की समुचित व्यवस्था का दावा कर रही है, लेकिन दिल्ली सरकार के रैन बसेरे केजरीवाल सरकार के सारे दावों को ठंडी हवाओं में उड़ा रहे हैं। और तस्वीर जो यहाँ हैरान करने वाली है, आप देख सकते हैं वहाँ पर रजाइयाँ रखी हुई हैं और ये रजाइयाँ किराए पे दी जाती है। पुरानी रजाई 10 रुपए की मिलती है, नई रजाई तो है वो मिलती है 20 रुपए की। तो कोई पुरानी ले लेता आदमी जिसपे पैसे ना होते हैं मजबूरी में, उन्हें की चल पुरानी लेके सो जाऊं। कोई बंदे का 2 का काबू होता है तो 2 ले लेता है, ना तो बंदा अपनी मजबूरी में 10 रुपए में एक पे कर लेता है। रैन बसेरे में ऐसा है कि वहाँ जो है ना जगह फुल मिल जाती है, जगह फुल हो जाती है, वहाँ जगह मिलती नहीं है, इसलिए यहाँ। आप बताओ, आप लोग कहाँ क्यों नहीं जाते हो रैन बसेरा? वही बोल तो दिए भाई साहब, 10 बजे के बाद ठंड वो हो जाते हैं ना, कमा के आते हैं, कबारा चुनते हैं या धक्का लगाते हैं, 10 बजे जाते हैं, दिन को तो लगाते नहीं है, तो वही रात को जाते हैं तो वहाँ मिलता नहीं है रजाई वजाई कम्बल उम्बल, इसलिए वहाँ से यहाँ आ जाते हैं, यहाँ मिलता है तो यहाँ सो जाते हैं। जब रैन बसेरे ही फुटपाथ पर सोने को मजबूर लोगों को ठंड से बचाने लायक न हो, तो रैन बसेरों में सोना और खुले आसमान के नीचे फुटपाथ पर सोना एक बराबर ही तो हो जाता है। एक गैर सरकारी संस्था के मुताबिक दिल्ली की सड़कों पर मरने वाले अज्ञात लोगों में 80% बेघर लोग ही हैं, जो गुमनामी में जीते हैं और गुमनामी में ही मर जाते हैं। लेकिन कुछ चुनिंदा एनजीओ के अलावा आसमान के नीचे जीने वाले और फिर ऐसे ही मर जाने वाले लोगों के बारे में कोई नहीं सोचता।